एक शांत रात में जब मध्य पूर्व के आसमान के सितारे मानो खामोशी से गवाह बन रहे थे, तभी सब कुछ बदल गया। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई तेज चेतावनी सायरन नहीं, बस एक साए जैसी अदृश्य शक्ति का उभार। इजराइल का आयरन डोम, जो सालों से मिसाइलों की बारिश को रोकता आ रहा था, अचानक बेबस नजर आने लगा। और अमेरिका का अत्याधुनिक रडार नेटवर्क, जो सब कुछ देखता और सुनता है, मानो अंधा हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में इतनी मजबूत रक्षा प्रणालियां निष्क्रिय हो गईं? इसका जवाब छिपा है ईरान की एक नई तकनीक में, एक ऐसी तकनीक जो अब पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये एक रहस्यमयी कहानी है, जहां हर कदम पर सस्पेंस है और हर मोड़ पर एक नया चौंकाने वाला सच। जब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा एक जटिल जाल की तरह रही है। इजराइल और अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। आयरन डोम जैसे सिस्टम हज़ारों मिसाइलों को रोक चुके हैं और अमेरिकी रडार हर गतिविधि पर नज़र रखते रहे हैं। लेकिन पिछले एक महीने में कुछ बदल गया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से एक घोषणा आई जो शुरुआत में अविश्वसनीय लगी। IRGC के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी नए हथियार दुश्मन की हर रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम हैं। ये सपना नहीं, हकीकत है। लेकिन ये नए हथियार क्या हैं और ये इतने खतरनाक क्यों हैं? यहीं से सस्पेंस शुरू हुआ। जनरल पाकपुर के बयान के बाद पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक एक असहज खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने इसे ईरान का प्रोपेगेंडा बताया, एक और ब्लफ। लेकिन धीरे धीरे सामने आने वाली जानकारियों ने साफ कर दिया कि ये खोखली बात नहीं थी। ईरान की नई मिसाइल, जिसे वे स्टेल्थ मिसाइल कह रहे हैं, रडार की नज़र से बचकर उड़ सकती है, मानो एक भूत, अदृश्य और अजेय। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है एक गुप्त युद्ध में, जिसे ग्लोबल मीडिया ने लगभग नज़रअंदाज कर दिया। ये युद्ध सिर्फ 12 दिनों का था, लेकिन उसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है। तनाव चरम पर था। इजराइल और अमेरिका को लगा कि कुछ हवाई हमले, कुछ बम और ईरान झुक जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पहले ही दिन ईरान ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए। आयरन डोम सक्रिय था, रडार अलर्ट पर थे, लेकिन ईरान का जवाब अप्रत्याशित था। उन्होंने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागीं, बल्कि ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों के साथ एक संयुक्त हमला किया। इजरायली दिफाई प्रणाली भटक गई। कुछ मिसाइलें रोकी गईं, लेकिन ज़्यादातर अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। तेल अवीव की सड़कों पर सायरन गूंज उठे। लोग जान बचाने के लिए शरण स्थलों की ओर भागे। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। उसकी वायुसेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। पेंटागन को लगा इससे ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरानी नेतृत्व ने टिट फॉर टैट का फैसला किया। और फिर आया वो पल जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। ईरान की मिसाइल यूनिट्स ने कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस अल उदैद को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में 14 शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। रनवे और हैंगर तबाह हो गए। महंगे अमेरिकी युद्धवक विमान जलकर राख हो गए। पेंटागन ने इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो फैल गए। दुनिया ने देख लिया, अमेरिका भी अजेय नहीं है। युद्ध के बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। जनरल पाकपुर के मुताबिक अमेरिका ने पीछे के रास्ते से एक गुप्त संदेश भेजा, अगर आप हमले रोक दें तो हम भी रुक जाएंगे। ये कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं था, ये एक स्वीकृति थी। अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही थीं। ईरान के हमले बेहद सटीक थे। 12वें दिन युद्ध रुक गया, लेकिन विजेता बनकर उभरा ईरान। आज ईरान कहता है कि वो और भी मजबूत हो चुका है। स्टेल्थ मिसाइलें, स्मार्ट हथियार, AI आधारित सिस्टम। भविष्य का युद्ध अब तकनीक का युद्ध होगा। दुनिया अब इंतजार कर रही है, अगला कदम क्या होगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक थ्रिलर की तरह है। हर दृश्य में नया डर, नया रहस्य। ईरान अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, वो ग्लोबल मंच पर एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। और यही बदलाव दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है।